इस ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले बार आप जो है विसर्ग संधि के बारे में आप 2 नियम आप पढ़ चुके हैं। अब आपको तीसरा नियम पढ़ना है। आप ध्यान दें, यदि विसर्ग के पश्चात ऊ हो, यह बड़ा ऊ है, और उसके परे वर्ग का तीसरा, कामा चौथा, पांचवा वर्ग या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग आप जानते ही हैं, ये आपका होता है विसर्ग। जैसे मना, ये आपका विसर्ग है। धन, हर, बराबर मनोहर। अब आपको देखना है कैसे जो है कि मनोहर आया है, यही आपको ढूंढना है। तो आप जानते हैं कि इसको आप इसमें आप ढूंढेंगे कि विसर्ग के पश्चात ऊ हो, उसके परे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये पांचवा अक्षर आपका है न। उसके बाद यहाँ विसर्ग है। तो इसके बाद यहाँ जो है कि ऐसी स्थिति में आपको इंगित किया गया है हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ का मात्रा लगाएंगे, क्या होगा? मनोहर होगा। इसी तरह से मना, धन, रथ, मनोरथ। इसी तरह से आप आइए, इसमें भी जो है कहा है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो, थ, द, ध, ये जो चौथा अक्षर पढ़ रहा है, तो, थ, द, ध, तो ये आपका चौथा आया। अध, धन, धत। तो यहाँ पर जो है वो विसर्ग की जगह वो का मात्रा लगेगा, तो इस तरह से अधोगत हो गया। इसी तरह से आपका जो है वर्ण या य र ल व, इसमें यह र आया है यहाँ पर, यह स र। तो र की जगह जो है यह विसर्ग है र के आगे, तो यहाँ जो है कि आपका यह जो है वो का मात्रा हो जाएगा सर, धन, रु बराबर सरूरु, यहाँ वो का मात्रा हो जाएगा। इसी तरह से आपका यह जो है तेजा, धन, रास, तेजो रास। अब इसी तरह आप गण लीजिए, यह जो है चौथा अक्षर कौन होगा? यह च, छ, ज, यह तीसरा, ये तीसरा अक्षर आएगा इसमें। तो यह विसर्ग हट जाएगा और इसमें ओ का मात्रा हो जाएगा, तो तेजो रास। इसी तरह से ये पांचवा अक्षर आया आपका यह न, मना, धन, नेत, यह विसर्ग हटेगा, मनोनीत हो जाएगा। इसी क्रम में चौथा आप देखें, यदि विसर्ग के पश्चात यानी विसर्ग के बाद और आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर यानी दूसरा किसी स्वर अथवा व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे, नी, धन, उपाय, तो यह हो गया निरूपाय। अब हम इसमें जो है ध्यान देंगे, कर आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर, आ को छोड़कर इसमें आया ऊ, और आ छोड़ करके, इसलिए यह जो है आपका यह कहा है कि विसर्ग का र हो जाता है, तो यहाँ र हो जाएगा निधन, उपाय, निरूपाय, उपाय मात्रा हो जाएगा। अगला है निधन, दय, निर्दय। तो इसमें जो है यह व्यंजन है, द क्या है? व्यंजन है। तो इस आधार पर यह र हो जाएगा, तो निर्दय हो जाएगा। यह भी व्यंजन है। इसमें दूधन, लब, दुर्लभ,
इसमें जो है निर्धन अपराध, यह जो है आपका स्वर है। इसमें चूंकि स्वर की बात आई है और आ को छोड़कर, चूंकि इसमें यह ऑलरेडी पहले है और इसमें अन्य किसी स्वर, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये यह स्वर है। तो निर्धन अपराध है क्योंकि इसमें आ का अध्ययन किया गया है। तो इस तरह से निर्धन आशा, यह जो है यहाँ विसर्ग की जगह र हो जाएगा और ये आ का मात्रा हो जाएगा निराशा। फिर अगला है ये आपका उ आ गया है, यह अन्य स्वर में, तो यह जो है यहाँ विसर्ग की जगह र होगा, तो यह हो जाएगा दुरुपयोग। इस तरह से आपका ये तीसरा चौथा नियम विसर्ग का समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन हम फिर आपसे मिलेंगे 5 और 6, ये दोनों आपको फिर हम पढ़ाएंगे और उसके बाद